दोस्तों, किम जोंग यून को दुनिया का सबसे गुस्से वाला लीडर माना जाता है। इस गुस्से में किम ने अपने सगे चचा और अपने भाई तक की जान भी ली थी। किम ने अपने भाई किम जोंग नेम को इसलिए मरवाया क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ कोरिया के इस सिस्टम को नापसंद करता था और इसके खिलाफ आवाज उठाया करता था। किम के लिए किसी को भी मौत के घाट उतारना एक आम सा खेल है। यहां मुजरिम को मौत की सजा देने के लिए एक स्नाइपर स्क्वाड मौजूद है जो देखते ही देखते मुजरिम को गोलियों से मौत की नींद सुला देता है। ट्वेंटी 2016 में ऑटो वेम्बियर को नॉर्थ कोरिया में मौत के घाट उतार दिया था। ऑटो वेम्बियर एक यूएस टूरिस्ट थे। 2016 में इनको सिर्फ इस वजह से अरेस्ट किया गया था कि इन्होंने अपने कमरे से नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया था। सिर्फ इस इल्जाम पर ऑटो वेम्बियर को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन ऑटो वेम्बियर एक ही साल के बाद कोमे में चला गया, जिस पर उनकी बॉडी को अमेरिका भेज दिया गया, जहां कुछ ही दिनों बाद ऑटो वेम्बियर की डेथ हो गई। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद देश है जिसमें अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा उसकी पूरी फैमिली को दी जाती है। 2009 में यहां एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसका जुर्म यह था कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की बुक मिली थी। किम जोंग यून ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को इस बात पर गोली मार दी थी कि डिफेंस मिनिस्टर को मीटिंग के दौरान नींद आ गई थी, जो कि किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नॉर्थ कोरिया में किम के अपने बनाए गए लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जिनको तोड़ना सीधी सीधी मौत है। नॉर्थ कोरिया को दुनिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है। यहां से भाग निकलना किम के साथ गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है। नॉर्थ कोरिया में हर घर में किम जोंग यून के बाप किम जोंग इल और इसके दादा किम संग की फोटो का होना लाजमी है। नॉर्थ कोरिया में अगर आपके घर में आग लग जाती है और इस आग में आपके फैमिली मेंबर्स जल जाते हैं, इवन के मारे जाते हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किम के बाप और दादा की फोटो जल गई तो आपको उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी फॉरेन रिजर्व बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर हर साल लगभग $650 मिलियन से ज्यादा खर्च करता है। लेकिन आखिर यह पैसा कहां से आता है? दोस्तों, इस सब के पीछे छुपा है किम का माइंड। जी हां दोस्तों, यही किम के दिमाग में एक आइडिया आया जिससे नॉर्थ कोरिया का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्पॉन्सर हो गया। लेकिन यह एक इलीगल आइडिया था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पहाड़ों के बीच एक सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी बनाई गई है जिसकी स्पेशलिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डाइसेक्ट करना, खतरनाक कंप्यूटर वायरस मैन्युफैक्चर करना और एटीएम वगैरह को हैक करना। इस मिलिट्री एकेडमी में इन तमाम की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाती है और इन्हें साइबर सोल्जर्स बनाया जाता है। इस एकेडमी से हर साल लगभग 100 से ज्यादा साइबर सोल्जर्स पास आउट होते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया की हाईली स्पेशलाइज्ड हैकिंग आर्मी दी लजारस को ज्वाइन करते हैं। साइबर अटैक करके क्रिप्टो करेंसी को चुराना आज नॉर्थ कोरिया की इनकम का एक मेन सोर्स बन चुका है। 2010 से 2021 के बीच में नॉर्थ कोरिया ने कई साइबर अटैक करके ढेरों पैसे चुराए। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश से लगभग $81 मिलियन, पुणे के इंडियन बैंक से 95 करोड़, यूएस कंपनी से $100 मिलियन के क्रिप्टो कॉइन्स, सिंगापुर से $1.7 बिलियन के बिटकॉइन, वियतनाम की एनएफटी कंपनी को हैक करके कई करेंसी चुराई गई। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने चिली का पूरा एटीएम नेटवर्क सिस्टम ही हैक कर दिया। सिर्फ 2021 में नॉर्थ कोरिया ने हैकिंग से $400 मिलियन से ज्यादा कमाए। 2022 के पहले 5 माह में लगभग $840 मिलियन चुराए और आज यह बिजनेस मॉडल नॉर्थ कोरिया के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह ड्रग्स को दूसरे देशों में स्मगल करना, जाली करेंसी और इलीगल वेपन्स को एक्सपोर्ट करना नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा इनकम सोर्स है। नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स इलीगली मिडिल ईस्ट की मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। इस तमाम के लिए दुनिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस भी लगाई गई हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 1980 में नॉर्थ कोरिया ने लगभग $400 बिलियन के वेपन्स इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किए।
नॉर्थ कोरिया की ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 39, जिसका काम है इलीगल यूएस डॉलर्स बनाना और इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में स्मगल करना। दोस्तों सिर्फ यही ही नहीं, किम अपनी ही पॉपुलेशन को बेच करके भी पैसे कमाता है। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 27 लाख मॉडर्न स्लेव्स मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया इलीगली अपनी पॉपुलेशन को चाइना और रशिया में एज अ लेबर स्मगल करता है और इसके बदले में हैवी अमाउंट चार्ज करता है। किम नॉर्थ कोरियन वुमेन्स और चिल्ड्रन को भी स्मगल करता है और यह तमाम पैसा किम की अय्याशियों पर लगाया जाता है। स्लेव एक्सपोर्ट नॉर्थ कोरिया की टोटल इनकम का 8% है, जिससे वो हर साल लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर्स कमाता है।